आपका, एक बार स्क्रीन बड़ी हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आल्दो पैट्रियार्क ऑफ विलेज इज नॉट ऑनरेबल मैन, ब्लैंक स्पेस इज नॉट ए क्रोक। आपको यहाँ पर आर्टिकल भरना है, आपको यहाँ पर कोई कंजक्शन भरना है, आंसर के पास नहीं जाना है। पैट्रियार्क होता है मुखिया, आल्दो हालांकि, हालांकि गांव का मुखिया ऐसा इंसान तो नहीं है, लेकिन वैसा इंसान भी नहीं है। आपको आंसर माइंड में क्रिएट करना है, आंसर के पास नहीं जाना है। ऑप्शन नहीं देखने में, मैं फिर कह रहा हूं ऑप्शन से आपकी कट्टर दुश्मनी है। देखते हैं आज का आंसर क्या कहता है। तो आंसर दिया इस क्वेश्चन ने एन और यट। फंडामेंटल पर जाइए आप, इसका आंसर आया एन और यट। ऑनरेबल के पहले इसने एन लगाया और मेंस यहाँ पर इसने यट लगाया। ग्रामर के कंसेप्ट को साउंड करिए आप। ऑनरेबल शुरू तो होता है आपका एस से, लेकिन साउंड है इसकी वोवल साउंड है। इसकी साउंड को भी चेक करना है आपको और इसकी स्टार्टिंग को भी चेक करना है। स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है, बोले ए आ सकता है, साउंड चेक करो। वोवल साउंड है, साउंड में ए की आवाज आ रहा है ऑनरेबल, इसलिए एन आएगा। और यहाँ पर आल दो के बाद हमेशा यट आता है, यट आता है, इसके बाद बट कभी नहीं आता। कोमा आ सकता है, कोमा आ सकता है, बट कभी भी नहीं आता। यट आता है, आल दो और दो होता है हालांकि। कंजक्शन से क्वेश्चन घुमा है, यट इसका जोड़ीदार है, आएगा तो यट आएगा। कोमा आ सकता है, वो गलत नहीं है, बट कभी भी नहीं आएगा। तो सारे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आंसर नंबर आया एन और यट। पैट्रियार्क आपकी वोकैब है, मुखिया को पैट्रियार्क कहते हैं। डाकुओं के मुखिया को किंगपिन बोलेंगे, उसे पैट्रियार्क नहीं बोलेंगे। और जनरल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया होगा, जिसको आप लोकल भाषा में हेड कहते हैं, उसे पैट्रियार्क कहेंगे। आइए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और क्लास के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आफ्टर द क्लास, कोई क्लास में डिस्टर्बेंस होगा कोई मतलब नहीं है। A lofty set drew attention of followers to the importance of regular practice. Lofty का मतलब महान। एक महान संत ने ध्यान आकर्षित किया अपने फॉलोअर्स का रेगुलर प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस, कि आप नियमित जो प्रैक्टिस करोगे इसकी इंपॉर्टेंस किया, एक महान संत ने ध्यान आकर्षित किया। आइए आर्टिकल भरते हैं। क्या आर्टिकल आएगा आपके दिमाग में? एन अटेंशन। ये आर्टिकल होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एन अटेंशन नहीं होगा। आपने बोला सर शुरू तो ऐसे हो रहा है, आवाज भी है कि है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर ग्रामर फिर यू टर्न पे जा रही है। ग्रामर कहती है एनपीएन रूल फॉलो करवा रही हूँ मैं। एनपीएन रूल, एनपीएन रूल, नाउन आ गया, प्रपोजिशन आ गया, फिर नाउन आ गया। तो यहाँ पर जो आपके वोवल वाला या कॉन्सोनेंट वाली जो कहानी थी ना, उसको थोड़ा दूर रख लो। ये ग्रामर आपसे उम्मीद कर रही है कि जो आपकी जो वोवल वाली कहानी थी उसे थोड़ा सा परे रख लो। ऐसा करो, यहाँ पर एनपीएन रूल लगाओ, एक नया रूल लगाइए आप, एनपीएन रूल। एनपीएन रूल कहता है प्रपोजिशन से पहले जो नाउन आएगी उससे पहले द आएगा, कोई भी। इसीलिए अपन बोलते हैं द कलर ऑफ शर्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। अपन द को यूज करते हैं क्योंकि वहां पर एनपीएन रूल फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आंसर में नहीं जाना है। मैं आपको सफलता का डायमंड रूल बता रहा हूँ। ये रूल आज तक ना तो किसी ने बताया और ना इस कॉन्फिडेंस के साथ कोई बताएगा। आपको ऑप्शन के पास नहीं जाना है। फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द आएगा। क्यों द आएगा? क्योंकि यहाँ पर एनपीएन रूल फॉलो हो रहा है। एनपीएन रूल कहता है प्रपोजिशन से पहले जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी आर्टिकल द आएगा, और कोई आर्टिकल तो संभव ही नहीं है, ए एन तो लेता ही नहीं है, इसलिए आर्टिकल द आएगा। तो आपका आंसर, यदि द आपने लगाया है कंसेप्ट के साथ, तुक्के में लगाया तो गलत कर देना, अभी गलत कर देना, आप जीरो कर देना। और यदि विथ कंसेप्ट लगाया है, ग्रामर से पूछा है, आपका आंसर द है, तो ये आप अपने आंसर को एक्यूरेट मानना, लेकिन अभी ये आप जीरो नंबर दे देना। अपने आप को बुरा मानने की बात नहीं है। आपके बुरा या अच्छा मानने से दुनिया नहीं चलती है, मेरे भी अच्छा बुरा मानने से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया चलती है ग्रामर के हिसाब से। ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। मांग ज्यादा है, प्राइस भी ज्यादा है। ए ग्रेटर आएगा, एन ग्रेटर आएगा। रूल कौन सा लगेगा? रूल लगाए बिना आंसर मत देना। पहले इस क्वेश्चन को आप इसका ग्रामेटिकल बेस देंगे, उसके बाद आप आंसर को तो जाने ही दिए, आंसर तो खुद चल कर आ रहा है ना, वो मना थोड़ी कर रहा है। ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, क्या आंसर आएगा? यदि किसी का आंसर फर्स्ट है तो वो आंसर
बिल्कुल सही है, और 3 यदि आपके आंसर हैं तो गलत हैं, और यदि फर्स्ट भी आपने विदाउट कंसेप्ट दिया है तो अपने आप को मार्क्स मत देना प्लीज, अपने आप को वही 0 मार्क्स देना है। क्यों देना है मैं भी वजह बता देता हूं। किसी वाक्य के 2 भाग होंगे, किसी भी वाक्य के 2 भाग होंगे, 2 भाग हो गए साहब, है दोनों भाग, दोनों की शुरुआत सीडी से होगी, हो गई सीडी से, ये ग्रेटर है ये हायर है, हो गया, तो दोनों से पहले द आएगा। यदि ये रूल किसी ने अप्लाई किया है तो ही आंसर को सही मानना, तुक्के में दे लगा दिया तो अभी 0 नहीं डबल 0 दे देना, क्योंकि आपके तुक्के जो लगाने की आदत है वो थोड़ा साउंड हो जाएगी और एग्जाम में इसका नुकसान होगा, तो ये आदत को आज ही छोड़ देना। यदि ग्रामर के साथ किसी ने दे को अप्लाई किया है तो आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं, और यदि विदाउट ग्रामर, विदाउट कंसेप्ट, विदाउट फंडामेंटल आपने यदि अपने आप को इसको सही ठहराया है तो अभी अपने आप को गलत ठहरा देना, कोई इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एग्जाम से दोस्ती करनी है, आपसे और मुझसे दोस्ती अलग मैटर है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, यू आर पुटिंग माई इंटीग्रिटी टू डॉग। सबसे पहले तो सेकंड लाइन पर आ जाइए, तो मैंने वोकैब बढ़ाने के लिए कहा है। पुट इनटू डॉग का मतलब होता है कटघरे में खड़ा करना, इंटीग्रिटी ईमानदारी, तुम मेरी ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। ऑनेस्टी पर आर्टिकल लगाइए, बेस्ट पर आर्टिकल लगाइए, और क्यों लगाइए मैं फिर कह रहा हूँ, फंडामेंटल के साथ लगाना नहीं, मत लगाना। मेरी बात का इंतजार कर लेना, मेरे आंसर का इंतजार कर लेना, तुक्का मत मारना। मैं आपको क्लासेस भी यही सिखाने जा रहा हूँ, तुक्का मत मारना। तो आंसर आता है आपका 0 आर्टिकल और द। आंसर क्या है फ्रेंड्स? 0 आर्टिकल और द। क्यों आया? ऑनेस्टी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब गुण बताती है। ऑनेस्टी हो गई, ब्यूटी हो गई, तो सामान्यतया इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, 0 आर्टिकल, इससे पहले 0 आर्टिकल आएगा। हमारी खूबसूरती, बेईमानी, ईमानदारी, लंबाई, चौड़ाई से पहले सामान्यतया, नॉर्मल 99% आर्टिकल नहीं आएगा। सामान्यतया का केस है 0 आर्टिकल। बेस्ट से पहले द क्यों आया? क्योंकि बेस्ट आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री आपकी 99% टाइम आर्टिकल लेती है, 99%। आज 1% नहीं लेती, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, नहीं आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। 1% नहीं लेती, वो नहीं लेती वाला कंसेप्ट आज नहीं करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री 99% में द लेती है, इसलिए यहाँ पर द बेस्ट आएगा, यहाँ पर 0 आर्टिकल आएगा। ऑनेस्टी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुण को बताती है, तो 99% केसेस में ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, टारगेट क्वेश्चन सही और गलत का नहीं है, टारगेट है ग्रामर बेस को साउंड करने का। माई एरुडाइट एंड सैपियन सिस्टर कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश फ्लुएंटली। एरुडाइट का मतलब विद्वान, सैपियंट का मतलब ज्ञानी, कैन आपका मॉडल है जो एबिलिटी बताता है, फ्लुएंटली आपका एडवर्ब है, बता दी मैंने सारी कहानी। अब आर्टिकल लगाओ, आएगा तो क्यों और नहीं आएगा तो क्यों, आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना। मैं फिर आपको बार बार आगाह कर रहा हूं, आंसर नहीं देखना है, आपका आंसर थ्योरेटिकल आना चाहिए, वजह के साथ आना चाहिए। तो आंसर कहता है आपका 0 आर्टिकल। फ्रेंड्स बताएंगे 0 आर्टिकल क्यों? दीजिए इसको फंडामेंटल बेस। भाषा से पहले सामान्यतया, भाषा से पहले सामान्यतया आर्टिकल नहीं आता है। हिंदी एक कुछ नहीं लगाया, संस्कृत कुछ नहीं लगाया, इंग्लिश कुछ नहीं लगाया, इससे पहले 0 आर्टिकल आएगा। यदि यहाँ इसके साथ लैंग्वेज शब्द को जोड़ दिया जाता, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, तो ये द को बुला लेता, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ पर 0 आर्टिकल आएगा। स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, स्पीड शेर वाली, एक्यूरेसी लोयन वाली। सफल होना है तो लोयन को अपना गुरु बना लो, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। द बैंडिट्स वर राउंडेड अप बिफोर दे वर अबाउट एस्केप जेल, फ्रॉम हो रहा था इसमें, लिखा नहीं इसने। बैंडिट डाकू राउंड अप गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा क्वेश्चन, बैंडिट डाकू राउंड अप गिरफ्तार करना, जेल में भागने से पहले उनको डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जेल से पहले आप द लगाओगे या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। ए लगाओगे या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। क्यों? आंसर नहीं देखना है। आंसर दिया 0 आर्टिकल। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर बैंडिट भागे हैं, बैंडिट भागे हैं, बैंडिट यानी डाकू, डाकू भागे हैं यहाँ से। डाकू का और जेल का आपस में संबंध है, डाकू और जेल का संबंध होगा। यहाँ से सन्यासी भागता, डॉक्टर भागता, तो कोई संबंध नहीं होता, खत्म। यहाँ पर डाकू और जेल का आपस में संबंध है, और जेल जेल का काम करे, जेल जेल का यदि काम करती है
तो आर्टिकल जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। इस कंसेप्ट के साथ यदि किसी ने जीरो आर्टिकल दिया है तो वो अपने आप को मार्क्स दे सकता है, अदरवाइज वो अपने आप को जीरो नहीं डबल जीरो मार्क्स दे, माइनस मार्क्स दे, क्योंकि एग्जाम के 50 दिन बचे हैं। सोचिए 50 दिन में आपका लेवल कहाँ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सेपरेट चाप फ्रॉम व्हीट वेरी इजीली। अंधेरे में मत रखना अपने आप को, हो जाएगा। हनुमान जी के स्वामी बोलिए हो जाएगा। हनुमान जी भी वो लेकर आए थे पर्वत, तब उसको लक्ष्मण जी को बचाया था। तो हनुमान जी भी कहते हैं पूरा पर्वत लेके जाओ, संजीवनी पेपर निकाल लेगा। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही एम्प्यूटेट हिज इंजर हैंड। एम्प्यूटेट बता देता हूँ, डॉक्टर के द्वारा हाथ काटना। एम्प्यूटेट यानी केवल डॉक्टर, कोई गुंडा मवाली आप और मैं हाथ नहीं काटेंगे, डॉक्टर ही हाथ काटेगा। तो एम्प्यूटेट, इसके 4 वर्ड हैं। दाव इसका फॉर्मूला आएगा मैथमेटिकल वक्त आने पर। आज हमारा वोकैब सेक्शन नहीं है, आज हमारा जीएलओ सेक्शन है। तो इट वाज बाय मिस्टेक, ए आएगा, दे आएगा, जीरो आएगा, एन आएगा, ग्रामर फंडामेंटल पहले। तो इसने आंसर दिया ए आएगा, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा आपके पास, एक फंडामेंटल आएगा। कुछ फ्रेजेज ऐसी होती हैं जो आपका आर्टिकल ए लेती हैं। इसमें बहुत सारी फ्रेजेज आएगी, जैसे इन ए मूड आ गया, बाय मिस्टेक आ गया, इन ए टेम्पर आ गया, मेक ए नॉइज आ गया, इन ए फिक्स आ गया, टेक के बात आ गया। बोले इसके पीछे क्या लॉजिक है? ग्रामर ने कुछ स्टैंडर्ड फ्रेजेस बना रखी है, उसके बीच में उन्हें आर्टिकल भरना ज़रूरी है। और कुछ फ्रेजेस ऐसी बना रखी है जिनमें आप कभी आर्टिकल नहीं भरोगे। वो दोनों एक रूम में 15 भाई बहन रहते हैं, वो 15 रहते हैं, तो अब उनको डिस्कस करेंगे इन्हीं सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ए वैल्योर पुलिस ऑफिसर हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैल्योर का मतलब बहादुर, बहादुर पुलिस ऑफिसर प्रमोट कर दिया गया। सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का? यदि कोई कह रहा है एक्टिव का है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, और कोई कहता है पैसिव का है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हर चीज को जड़ सहित उखाड़ दो। यदि इसमें आर्टिकल पढ़ना है तो बाकी चीज को पढ़ेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा। अरे वो दूसरा क्वेश्चन बना देगा कल को, उसकी मर्जी है। एसपी से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। बोले सर लगाते ना, एनएसपी लगाते हैं ना, दे लगाते हैं ना, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आइए वजह पर, वजह क्या कहती है। यहाँ पर एसपी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, एसपी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, एसपी अकेला होता तो अपन आर्टिकल एन लगाते, दे लगाते, या जो भी रैंक मांग रही है। यहाँ पर इससे क्या कलाकारी की, इसने रैंक लगा दिया। तो यदि पोस्ट से पहले आपका रैंक लग जाए, पोस्ट लग जाए, रैंक लग जाए, तो उसके बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आता। काइंड ऑफ एक अलग मैटर है, इसका तो फॉर्मूला SKT आएगा। सोर्ट काइंड टाइप आ जाए तो उसके बाद भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आज ये इससे कनेक्शन नहीं ले रहा। आज कनेक्शन रैंक और पोस्ट। रैंक और पोस्ट कहीं लग जाए, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल होगा, द पोस्ट ऑफ डीन होगा, द पोस्ट ऑफ चांसलर होगा, द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर होगा। और अकेले में है तो, अकेले में है तो वो खुद दे ले लेंगे। पोस्ट और रैंक के साथ आए तो दे उसको दे देंगे, खुद का दे खत्म। इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आपने जीरो आर्टिकल विथ फंडामेंटल लगाया है तो आप सही हैं, और तुक्के में लगाया है तो बहुत बड़ी गलती। राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज। राइस बंगालीज का सबसे प्रिय भोजन है। इसको किजिन भी कहते हैं, इसको आपकी क्यूलिनरी भी कहते हैं। फूड आजकल बोलना बंद हो गया, इसको फेवरेट किजिन भी कह सकते थे आप, क्यूलिनरी भी कह सकते थे आप। राइस से पहले आर्टिकल आएगा, आएगा तो क्यों, नहीं आएगा तो क्यों, ये आपका क्वेश्चन है। तो राइस एक मटेरियल नाउन है। राइस हो गया दाल चावल दूध मिल्क दही। इससे पहले हमने टी पर क्वेश्चन बनाया था। तो राइस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि राइस यहाँ पर सामान्य है। हाँ, ये बंगाल का राइस होता या आपके आसाम का राइस होता तो ये आंसर दे, ये आर्टिकल दे को बुला लेता। लेकिन आज जो राइस है वो बिल्कुल सामान्य है, कोई इसके साथ स्पेशलिटी नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। और दूध दही चावल मिल्क पे क्वेश्चन आ चुका है, राइस पे क्वेश्चन आ चुका है, टी पे क्वेश्चन आ चुका है। सामान्यतः आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हाँ, यदि आप इसे विशेष कर दें किसी प्रकार तो आर्टिकल दे को कॉल करने की कैपेसिटी है। 10th, मैन इज ए मर्टन एंड अल्टीमेटली हैज टू लीव एवरीथिंग। इंसान नाशवान है, सही बात है, इंसान नाशवान है और एक ना एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, पड़ता है। हैज टू भविष्य वर्तमान काल की मजबूरी। मैंने कहा ना एक एक चीज पढ़नी है आपको, आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं। बिफोर एग्जाम, और एग्जाम में कीवर्ड के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ना है और एग्जाम में आपको कीवर्ड के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपके सफलता का दूसरा रूल। तो इंसान नाशवान है और एक दिन उसे दुनिया को छोड़ना पड़ता है। क्या मैन से पहले आर्टिकल लगाएंगे? मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, उस दिन डायलॉग कुछ और था, डायलॉग कुछ और है।
यहाँ पर जो मैन है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, आदमी, औरत, बूढ़ा, जवान, सब कुछ आ गया है इसमें, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैन कोई एक इंसान नहीं है, ये संपूर्ण उसको शो कर रहा है, इसलिए आर्टिकल कोड नहीं आएगा, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। सेम कहानी इन 7 वर्ड पर लागू होती है। मैन, डेथ, साइंस, लाइफ, आर्ट, वुमेन और नेचर, ये 7 लोगों पर लागू होती है, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे? एमडीएस का लॉन। आपका फॉर्मूला होगा एमडीएस का लॉन, महर्षि दयानंद सरस्वती का लॉन। एमडीएस का लॉन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एम फॉर मैन, डेथ, साइंस, लाइफ, आर्ट, वुमेन और नेचर। 7 क्वेश्चन आपके एक साथ खत्म। क्लियर? स्पीड लो वो जिसको कोई पकड़ ना पाए। मारुति भी रोड पे चलती है, ओडी भी रोड पे चलती है, जगुआर भी रोड पे चलती है, लेकिन जब वो चलती है तो एक टशन होता है रोड पर, वो टशन आपको क्रिएट करना है, बाकी आपकी मर्जी है। आइए फ्रेजेस को लेता हूँ। फेदर इन वंस कैप, अरुणिमा सिन्हा को बुलाया। अरुणिमा सिन्हा हमारे लिए फेदर इन वन कैप है। नेचुरल आंसर तो पॉजिटिव आएगा, कोई ना कोई ये बात होते हैं। अरुणिमा सिन्हा को मैंने एग्जाम्पल बना लिया, पैरागॉन बना लिया, फेदर इन वंस कैप है, यानी वो अरुणिमा सिन्हा हमारे लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है, अलग उनकी पहचान है। आंसर जाएगा फर्स्ट के पास, ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन। अरुणिमा सिन्हा एप्लीकेशन में आना है, यहाँ भी आंसर नहीं देखना है, यहाँ पर ही आंसर नहीं, कब तक रटोगे आप फ्रेजेस? अरुणिमा सिन्हा है, सचिन तेंदुलकर है, ये सब हमारे लिए अभिमान की बात है। ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन का मतलब होगा एक अलग पहचान बनाना। वैसे इसका आंसर मैक्सिमम एग्जाम में गर्व की बात भी देता है। आज इसने आंसर घुमा दिया तो घुमा दिया, जबरदस्ती थोड़ी है, उस पर कोई दादागिरी थोड़ी है। आप नहीं सिलेक्ट होगे तो कोई और सिलेक्ट होगा, कोई और नहीं तो कोई और सिलेक्ट होगा, उसे तो एग्जाम को तो डिजायरेबल कैंडिडेट मिल जाएंगे, नुकसान हमारा हो जाएगा यदि हमने गलत अप्रोच ली तो। चिक बाय जाओ रिलेशन, अपने गालों को पकड़ो और जो अपने जबड़े। चिक बाय जाओ रिलेशन, फीडिंग सिस्टम में आना है। चिक बाय जाओ रिलेशन, शहर में जो मकान होते हैं वो चिक बाय जॉल होते हैं। चिक और जॉल बिल्कुल पास पास हैं, निकट हैं। एप्लीकेशन ये, प्रैक्टिकल ये। चिक गालों को कहते हैं, जॉल जबड़े को कहते हैं, दोनों पास पास होते हैं। आपका आंसर आपके पास आ गया, खुद चलकर आया है। आंसर जाएगा 4 के पास, वेरी क्लोज टूगेदर, एकदम पास पास होना। चिक में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, इसको चीकी कह देंगे तो बदतमीज पैदा हो जाएगा। चलो इसको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ऐसे वोकैब सेक्शन हमारी आज क्लास नहीं है, आरजेएस में आएगी हमारे। आईसीएस हो गया इसका फॉर्मूला बदतमीज, पहला इम्प्यूडेंट हो गया, दूसरा चिक को हाथ लगाओ और चीकी कर दो, चीकी बदतमीज हो गया, और तीसरा सॉस खा लो, सॉसी, सॉसी भी बदतमीज। आईसीएस के बच्चे बदतमीज होते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला। चिक के 2 फायदे ले लिए आपने, पहला बदतमीज, दूसरा पास पास। इंग्लिश से गेम खेलना है आपको, पढ़ना नहीं, इंग्लिश से मजे करने हैं, एंजॉयमेंट करना है गेम। तो पुल ए फास्ट वन। आंसर दिया जंक डीलर, जंक डीलर कहते हैं कबाड़ी को। कबाड़ी आपसे पुल ए फास्ट वन खेलता है, 20 किलो अखबार 5 किलो में ले जाता है आपकी आंखों के सामने, और आप कुछ नहीं कर पाते। कबाड़ी को मैं 3-4 बार काम में लूंगा, आज ही नहीं काम में लूंगा। पुल ए फास्ट वन का क्या मतलब होता है? ताश पत्ती खेलते हैं तो वो कहता है भैया पत्ता निकाल, और जो निकलवाता है वो कोई ना कोई बेईमानी पहले ही कर लेता है, वो ऐसे देख लेता है, ऐसे देख लेता है, यानी कोई ना कोई बेईमानी करता है। तो ये तो इसका अर्थ हुआ। जंग डीलर इसका एप्लीकेशन हुआ। सारी कहानी आपके समझ में आ गई। आंसर सीधा सीधा जा रहा है किसके पास? फर्स्ट के पास, प्ले ट्रिक। कभी कभी इसका आंसर देता है धोखा देना, कभी कभी इसका आंसर डिसीट भी कर देता है। इसकी मर्जी है वो क्या आंसर देगा, आपकी और मेरी दादागिरी नहीं चलती। वो कभी कभी डिसीट कर देता है, कभी कभी ट्रिक कर देता है, प्ले ट्रिक करता है, कभी कभी डिसीट कर देता है, कभी कभी प्ले ट्रिक कर देता है, कभी कुछ और धोखे का वर्ड दे देता है। तो समझ में आ गया, ताश पत्ती खेलने वाला और घर से आपसे कोई भी कबाड़ी घर से अखबार लेकर जाएगा, वो आपसे ये ट्रिक खेल के जाता है। टू ब्रिंग टू लाइट भवरी देवी मर्डर केस, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, पहली बात। पुलिस ने उसको हशप कर दिया, दूसरी बात। फिर उसके पति ने हाई कोर्ट में रिट लगाई। कौन सी रिट लगाई वो आपको पता है। ब्रिंग टू लाइट किया किसने? सीबीआई ने। ब्रिंग टू लाइट समझ में आ गया, मर्डर भवरी देवी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। जनरल पुलिस ने उसको हशप किया, हशप का मतलब दबा दिया, रफा दफा किया। और फिर आई सीबीआई, आपके कम आउट शेल कहते हैं जिसको, अचानक प्रकट हुई। और सीबीआई तो सीबीआई है, वो सारे केस को ब्रिंग टू लाइट ले आई। रिवील यानी खुलासा करना, रिवील यानी सबके सामने ला देना, रिवील यानी खुलासा करना, सबके सामने ला देना। दूसरी इसकी फ्रीज ले लो, स्पिल द बीन्स, ये इसी की बहन है। स्पिल द बीन्स आ जाएगा, ये भी खुलासा करना। स्पिल द बीन्स, बीन्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स?
मटर की फलियों को। स्पिल कहते हैं छीलने को। मटर की फली छीलने के बाद पता चलता है कि मटर 4 हैं कि 5 हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मटर ले आते हैं, ऐसे दाना एक भी नहीं आता, तो माँ बाप डांटते हैं कि उनका जो कॉमन सेंस होता है अपने से तो ज़्यादा ही है। स्पिल द बीन्स ऑफ बिग टू लाइट क्लियर, दुनिया के सामने ला देना, चाहे मर्डर केस हो, चाहे कोई कहानी हो, चाहे कैसे भी हो कि साहब मर्डर यहाँ से हुआ। ये CBI बहुत अच्छे से करती है, कॉमन पुलिस तो कभी कभी कर भी देती है, कभी कभी हशब भी कर देती है। नल एंड वॉइड, आप लोग के स्टूडेंट अच्छी तरीके से पता है। एक बूजर ने, एक ल्यूनेटिक ने जो है अपनी कार और सेल बाइक कर दी, क्या वो एग्रीमेंट, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं, वो नल एंड वॉइड होगा। सीधा सीधा आंसर है। इसके भी 4 वर्ड करेंगे, आप इसको भी आसान मत समझना। कानून को रद्द करने के लिए क्या 4 वर्ड है, सोचिए आप दिमाग में, सिर्फ कानून रद्द करना और कुछ नहीं। आंसर सीधा सीधा जा रहा है, इनवैलिड है, इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर आएगा अवैध। नल एंड वॉइड का मतलब शून्य, आपको पता है। वैसे ही आप लोग के स्टूडेंट हैं, ऐसा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन की कैटेगरी में भी नहीं मानता, क्योंकि सब करेंगे हम भी कर लेंगे, फिर क्या तीर मार लिया हमने। इसलिए चलो, ये तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा गया और ज़्यादा इसमें हमें कुछ नॉलेज काम बोलो जिससे नॉलेज मिले। टेक टू हार्ट, किसी के घर में अचानक मृत्यु हो गई, सडन डिमाइस का मतलब आकस्मिक मृत्यु, टेक टू हार्ट। आप एग्जाम से 1 नंबर से रह गए, टेक टू हार्ट। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के दूसरे के साथ ब्याह कर ले गई, टेक टू हार्ट। अरे छोड़ की मैंने तो देवदास बन गए, दाढ़ी बढ़ा ली, बूजिंग करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है आपकी बुल्सआई, ये आपका लक्ष्य है। कृष्ण की तरह अपनी 10 अंगुलियां अपनी डेडिकेशन कर दो अपने बुल्सआई को, वही आपकी प्रेमिका है और वही हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो हुआ क्या, संबंध किसी की सडन डिमाइज होगी तो क्या हुआ, दिल से लगा लिया। टेक टू हार्ट, दिल से लगा लिया। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, मृत्यु तो खैर एक शाश्वत सत्य है, लेकिन गर्लफ्रेंड भाग गई, उसी में लोग बाबा जी बन जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। अरे देवदास क्या बनते हो? कोई इतिहास लिखो, कोई डायमंड हिस्ट्री लिखो, तब तो मजा भी आए। बाबा जी बनने में क्या लगा, देवदास तो कोई बन जाएगा। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टेक टू हार्ट। हार्ट को हाथ लगाइए, बहुत काम आएगा ये हार्ट। हार्ट आपको अंग्रेजी में कम से कम भी 10 या 15 नॉलेज देगा शानदार वाली, लेकिन वक्त आने पर। आइए, टेक अप द हैचेट। टेक अप द हैचेट, हैचेट किसको कहते हैं और टेक अप द किसको कहते हैं? एप्लीकेशन है इंडियन आर्मी इन करगिल वॉर। करगिल वॉर का उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। उस दिन क्या फ्रेज आई थी, थोड़ा दिमाग में आने दो। करगिल वार का, हाँ, समर्पण कर देना आपका था उस दिन। आज हमारा है टेक अप द हैचेट। हैचेट कहते हैं छोटी कुल्हाड़ी को, और टेकअप कहते हैं हाथ में लेने को। हाथ में लेकर आप छोटी कुल्हाड़ी लेकर जा रहे हो, लड़ने को तैयार, लड़ने को आमादा। जो इंडियन आर्मी थी करगिल वॉर में, प्रिपेयर और गो फॉर ए वॉर। इसकी एक और फ्रेज बता देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ मैं। एक और फ्रेज है, खंजर को याद कर लो। यहाँ पर हैचेट है, अनशीथ द डैगर। अनशीथ द डैगर, डैगर किसको कहते हैं? खंजर को। अनशीथ कहते हैं म्यान से बाहर निकालने को। तो ये सिद्धांत दे देना पाकिस्तान और चाइना को, लगभग हमेशा अनशीथ द डैगर और टेक अप द हैचेट करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, अपना ज्ञान माइंड फीडिंग सिस्टम के थ्रू डेवलप करना है, कॉपी और किताब को यूज मत करना। तीसरा रूल बताया मैंने आपको सफलता का, मानो आपकी मर्जी, नहीं मानो आपकी मर्जी। तो टेक अप द हैचेट, लड़ने को तैयार। आंसर जा रहा है आपका 4th के पास, टू प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। पतझड़ आ गई, लेकिन पेड़ रुकता नहीं है, नेचर कभी रुकती नहीं है, वो वापस पत्तियां लाता है बसंत में। 40 साल के बाद एक बाज बूढ़ा हो जाता है, उसे उड़ा नहीं जाता है, लेकिन वो हताश नहीं होता है, वो अपने पंजे दोबारा लाता है, अपनी चोंच दोबारा लाता है, और फिर 30 साल और जीता है वो, 30 ईयर्स और जीता है वो। उसे कहते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ। एग्जाम्पल लिया, द होल वर्ल्ड आफ्टर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आया, इकोनॉमी को अपाहिज कर गया, लेकिन क्या दुनिया रुक गई? क्या नहीं रुकी। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, पेड़ में हरी पत्तियां आ गई। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, एक नई शुरुआत करना, एक नई बिगनिंग करना। आंसर दे रहा है आपका फर्स्ट, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटरमेंट। आपके पास असफल हो गए, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कसम उठा लो, अगली बार रैंक बनानी है, अगली बार रैंक बनानी है, इस बार कसम उठा लो। सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं, बदला लो, उसका रेवेंज लो आप, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ, सिलेक्शन बन लिया है हमने, एक शानदार सफलता ली है, गजब बिहेव किया है असफल होने के बाद। और असफलता सफलता की फर्स्ट रैंक होती है, ये जरूर जिंदगी में आनी चाहिए। टू ग्रीस द पाम, पाम कहते हैं हथेली को, ग्रीस कहते हैं कुछ भी ले जाकर रख देने को, ग्रीस द पाम।
हथेली को याद करो, हथेली को देखो पहले, उसके बाद बढ़ना है। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम। आंसर दिया पुलिस, हशब द हशश मैटर। पुलिस संगीन मामले को हशब कर देती है, रफा दफा कर देती है। भैया 50 लाख 10 लाख अभी चार्जशीट को बदल देंगे या चार्जशीट में हेराफेरी कर देंगे। जब चार्जशीट में हेराफेरी कर देंगे बच्चे का क्या, FR लगा देंगे। आप तो लोग के स्टूडेंट सब समझते हैं। हशश मैटर, गुप्त मामले को हशब कर दिया। क्यों? आपने रिश्वत दे दी, मुट्ठी गर्म कर दी। हिंदी का मुहावरा और तैयार कर देता हूँ, हिंदी मुझे आती नहीं, लेकिन जितनी आती है मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। हिंदी का मुहावरा है मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गरम करना यानी मुट्ठी में ले जाके कुछ रख देना। आंसर जा रहा है ग्रीस द पाम। पाम को देखो बस, ना इधर देखना है ना कॉपी किताब से तो दूरी कर लो, नमस्कार कर लो, यदि वास्तव में आपको IAS मार्क की कल्पना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, आंसर क्वेश्चन नंबर बी, वैक्स क्वेश्चन। हिंट दिया कश्मीर प्रॉब्लम एक वैक्स क्वेश्चन, आर्टिकल 370 वाज वैक्स क्वेश्चन, ट्रिपल तलाक वाज वैक्स क्वेश्चन। क्या आंसर आपके दिमाग में आ रहा है? नॉन ऑप्शन, कंफ्यूज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। आंसर तुक्के पे नहीं आएगा। कंट्रोवर्शियल इशू थे ये सब के सब। आज 370 हटाते ही एक फ्लेयर अप होगा, बवाल होगा। कौन हटाए? ट्रिपल तलाक, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ट्रिपल तलाक के नाम से दुनिया डरती थी, कौन बांधे? चलने दो जैसा चल रहा है। कश्मीर प्रॉब्लम, सारे के सारे वैक्स क्वेश्चन और जोड़ दो, 2-4 और दुनिया भर के वैक्स क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल, जिसको बात करते ही कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए वो आपका कहलाता है कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। आपका आंसर जाएगा 4th के बाद कंट्रोवर्शियल। तो फ्रेंड्स ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही हैं आपको पता है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैंने कहां पर हूं। कल हमारी क्लास फिर 5 बजे होगी। सैटरडे तक क्लास बिल्कुल फ्री है। आपका कोई फ्रेंडली सजेशन हो, अच्छा सजेशन हो, बढ़िया सजेशन हो जिससे हम और इंप्रूवमेंट करें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। उसके अलावा कैसा लगा आपको पूरा प्रेजेंटेशन, उसका एनालाइज करना है। ये प्रेजेंटेशन आपको सिर्फ मार्क्स नहीं दिलाना चाहिए, द हाईएस्ट मार्क्स के लिए प्रेजेंटेशन ला रहा हूँ। यदि उस अभियान में आप मेरे साथ आना चाहें तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। अदरवाइज आपका डिसीजन बहुत अच्छा होगा, खराब कभी नहीं होना चाहिए। ये 20 क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं फिर 5 बजे, 4:55 पर आप एनरोल हो जाएंगे। 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। 5 बजे मैं शार्प क्लास से चालू कर दूंगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।